आने वाले दिनों के लिए जो फोरकास्ट है गुजरात स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर है, जिसमें लाइट टू मॉडरेट रेन का पूर्वानुमान है। और वार्निंग की बात करेंगे तो डे 5 के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में येलो अलर्ट जारी है। और जो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है नवसारी, वलसाड़, दमन और दादरा नगर हवेली। और डे 6 के लिए भी नवसारी, वलसाड़, दमन और दादरा नगर हवेली के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और साथ में थंडरस्टॉर्म की वार्निंग है। और आने वाले 5वें और 6ठे दिन के लिए थंडरस्टॉर्म की वार्निंग है नवसारी, वलसाड़, दमन और दादरा नगर हवेली के लिए। और जो विंड की स्पीड होगी वो 30 से 40 kmph और साथ में जो गस्टी विंड होगी वो 50 kmph के आसपास रहने का पूर्वानुमान है। और अब रेनफॉल रियलाइज की बात करेंगे 1 जून से लेकर आज तक तो गुजरात एज ए होल स्टेट 536 मिलीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है और नॉर्मल के हिसाब से 513 मिलीमीटर होना चाहिए। तो प्लस 5% नॉर्मल के हिसाब से ज़्यादा रेन हुआ है गुजरात एज ए होल स्टेट में। और गुजरात रीजन में 622 मिलीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है और 668 मिलीमीटर रेनफॉल नॉर्मल के हिसाब से रिकॉर्ड होना चाहिए। तो -7% गुजरात रीजन डेफिशिएंट है। और सौराष्ट्र रीजन में 471 मिलीमीटर रेनफॉल हुआ है और 389 मिलीमीटर नॉर्मल के हिसाब से होना चाहिए। तो प्लस 21% सौराष्ट्र और कच्छ रीजन में रेनफॉल नॉर्मल के हिसाब से ज़्यादा है 1 जून से लेकर आज तक। अभी जो एक लो प्रेशर एरिया साउथ बांग्लादेश और एडजॉइनिंग वेस्ट बंगाल में बना हुआ है वो 19 तारीख, और उससे जो एसोसिएटेड साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो 19 तारीख को लो प्रेशर एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा और गंगेटिक वेस्ट बंगाल के आसपास। और उसके बाद आने वाले 3 से 4 दिनों में उसका जो मूवमेंट होगा वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वार्ड, और जो उसका मूवमेंट होगा वो बिहार, एमपी और उत्तर प्रदेश के आसपास होगा, जिसके लिए गुजरात रीजन में डे 5 और डे 6 के लिए नवसारी, वलसाड़, दमन और दादरा नगर हवेली के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। आने वाले दिनों के लिए जो फोरकास्ट है गुजरात स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर है, जिसमें लाइट टू मॉडरेट रेन का पूर्वानुमान है। और वार्निंग की बात करेंगे तो डे 5 के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में येलो अलर्ट जारी है। और जो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है नवसारी, वलसाड़, दमन और दादरा नगर हवेली। और डे 6 के लिए भी नवसारी, वलसाड़, दमन और दादरा नगर हवेली के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और साथ में थंडरस्टॉर्म की वार्निंग है। और आने वाले 5वें और 6ठे दिन के लिए थंडरस्टॉर्म की वार्निंग है नवसारी, वलसाड़, दमन और दादरा नगर हवेली के लिए। और जो विंड की स्पीड होगी वो 30 से 40 kmph और साथ में जो गस्टी विंड होगी वो 50 kmph के आसपास रहने का पूर्वानुमान है। और अब रेनफॉल रियलाइज की बात करेंगे 1 जून से लेकर आज तक तो गुजरात एज ए होल स्टेट 536 मिलीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है और नॉर्मल के हिसाब से 513 मिलीमीटर होना चाहिए। तो प्लस 5% नॉर्मल के हिसाब से ज़्यादा रेन हुआ है गुजरात एज ए होल स्टेट में। और गुजरात रीजन में 622 मिलीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है और 668 मिलीमीटर रेनफॉल नॉर्मल के हिसाब से रिकॉर्ड होना चाहिए। तो -7% गुजरात रीजन डेफिशिएंट है। और सौराष्ट्र रीजन में 471 मिलीमीटर रेनफॉल हुआ है और 389 मिलीमीटर नॉर्मल के हिसाब से होना चाहिए। तो प्लस 21% सौराष्ट्र और कच्छ रीजन में रेनफॉल नॉर्मल के हिसाब से ज़्यादा है 1 जून से लेकर आज तक। अभी जो एक लो प्रेशर एरिया साउथ बांग्लादेश और एडजॉइनिंग वेस्ट बंगाल में बना हुआ है वो 19 तारीख, और उससे जो एसोसिएटेड साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो 19 तारीख को लो प्रेशर एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा और गंगेटिक वेस्ट बंगाल के आसपास। और उसके बाद आने वाले 3 से 4 दिनों में उसका जो मूवमेंट होगा वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वार्ड, और जो उसका मूवमेंट होगा वो बिहार, एमपी और उत्तर प्रदेश के आसपास होगा, जिसके लिए गुजरात रीजन में डे 5 और डे 6 के लिए नवसारी, वलसाड़, दमन और दादरा नगर हवेली के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है।